ट्रेड अब सिर्फ व्यापार नहीं है बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है, जिसका पहला वार शायद चीन की तरफ से हुआ है, जो अमेरिका को हिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अब चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर एक नए लेवल पर जा चुकी है और इस बार निशाने पर खुद बोइंग खड़ा है। कभी जो ये लड़ाई सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक सीमित थी, अब वो अमेरिका की कोर इकोनॉमी को हिला रही है। खासकर बोइंग जैसी आइकॉनिक कंपनी जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का सिंबल मानी जाती है, और आज ये सीरियस प्रेशर झेल रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की स्मार्ट और कैलकुलेटेड चालें। बता दें कि 2018 तक चीन बोइंग का सबसे बड़ा कस्टमर था, लेकिन अब उसने बोइंग से नए प्लेन खरीदना और अमेरिकी पार्ट्स यूज़ करने से साफ इनकार कर दिया है। नतीजा, हज़ारों एयरक्राफ्ट या तो वेयर हाउस में खड़े हैं या अधूरे रह गए हैं। इससे कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है और इससे जुड़े इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, सप्लायर्स भी डायरेक्ट इम्पैक्ट में आ रहे हैं। मतलब यहाँ चीन ने एक तो हार नहीं मानी, ऊपर से जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चीन ने भी उसका पलटवार किया। आप इसे ऐसे समझिए कि चीन अब 245% के टैरिफ का सामना कर रहा है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप 250% तक पहुंच गए, लेकिन चीन भी रुका नहीं और उसने सीधा बोइंग पर ही निशाना साध लिया और उसने एक ही झटके में बोइंग के नंबर बिगाड़ के रख दिए। इसे आप ऐसे समझिए कि कंपनी के जितने भी ऑर्डर होते हैं उसमें से करीब 26 से 28% सिर्फ चीन से ही आते हैं और हर साल चीन से बोइंग को करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर की कमाई भी होती है और इन बड़े बड़े विमानों की कीमत भी 2,500 करोड़ रुपए के आसपास तक की होती है। अब जब चीन ने डिलीवरी ही रोक दी है तो सीधा असर इसके शेयर पर भी पड़ रहा है, जिसमें बोइंग के शेयर 9 से 10% तक गिर चुके हैं। और यहाँ सिर्फ बात बोइंग की नहीं हो रही है, बोइंग की सप्लाई चेन अमेरिका के हर कोने में फैली हुई है। जितने भी राज्य हैं वहाँ तक, और हज़ारों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अगर यही हालात रहे तो 2025 तक 5,000 से 10,000 नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और अमेरिका हर साल करीब 130 से 140 बिलियन डॉलर के विमान एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें से 15 से 18% चीन ही जाते हैं। अब बात करें फ़ायदे की तो यूरोप की एयरबस इस मौके का फ़ायदा उठा सकती है। उसका प्लांट पहले से ही चीन में मौजूद है और अब चीन शायद बोइंग की जगह एयरबस को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। इसके अलावा चीन ने अपने घरेलू कंपनी कॉमेक को भी आगे लाना चाहता है ताकि उसे बोइंग या एयरबस पर डिपेंड ना रहना पड़े। मतलब साफ है, वो एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है, जो अमेरिका की मिसाइल, ईवीज और डिफेंस टेक के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब अमेरिका समझ चुका होगा कि जिस तरह भारत ने चीन को रोक के रखा है वो अमेरिका नहीं कर पा रहा है, उल्टा उसकी हैवी इंडस्ट्री को इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि चीन ने साफ कह दिया है, अगर अमेरिका को झटका देने के लिए हमें थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो वो चलेगा। अब बता दें कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल लड़ाई बन चुकी है। वहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये लड़ाई अगले 10 साल नहीं बल्कि 20 से 30 सालों तक चल सकती है, क्योंकि चीन के पास एयरबस जैसा ऑप्शन मौजूद है। वहीं अगर बोइंग का कुछ भला होना होगा तो वो भारत के जरिए हो सकता है। बता दें कि बोइंग अब भारत, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका जैसे नए मार्केट की तरफ देख सकता है, खासकर भारत, जहां एयर इंडिया और इंडिगो ने पहले से ही 500 से ज़्यादा प्लेन्स के ऑर्डर दे दिए हैं। अब बोइंग यहां पर और एक्टिव हो सकता है। वहीं इस तरह का ट्रेंड बाकी सेक्टर में भी चलता गया तो अमेरिका को और बड़ा झटका लग सकता है और अमेरिका ये सोच रहा था कि चीन पर हाई टैरिफ लगाकर उसको दबाया जा सकता है, लेकिन चीन ने चालाकी से जवाब दिया। उसने बोइंग जैसे सेंसिटिव सेक्टर को टारगेट कर लिया। अब बोइंग को एयरक्राफ्ट बनाने में और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। यही नहीं, चीन अपने युआन को यूरोप के देशों में दौड़ाने में कामयाब रहा है, जो उसको अब फ़ायदा पहुंचा रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अपने ही बनाई पॉलिसीज़ में फंस चुका है या वो इससे उठकर सामने भी आ सकता है, क्योंकि चीन जिस तरह से चाले चल रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि चीन अब रुकने से रहा। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका चीन के इस वार से बच पाएगा और क्या बोइंग अपने आप को संभाल सकेगा? और ये जो कुछ भी ट्रेड वॉर चल रहा है, क्या इसका थोड़ा बहुत भी फ़ायदा भारत को मिलता दिखाई देगा? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।